Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. This time I have come up with a new video. जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में रोज के 7,000 केसेस या उससे भी ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली ऑलरेडी थर्ड स्टेज जो है वो क्रॉस कर चुकी है। आपको ये भी पता होगा सारे ऐसे स्टेट्स में गवर्नमेंट फिर से लॉकडाउन स्टार्ट करने की सोच रही है और कहीं कहीं स्टेट्स में तो लॉकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस कोरोना जैसी महामारी से बचने में असफल हो रहे हैं? जिसमें पहला रीजन हो सकता है नॉट यूजिंग द मास्क इन द प्रॉपर वे, और सेकंड रीजन हो सकता है बिफोर एंड आफ्टर प्रिकॉशंस गोइंग टू द वर्क और गोइंग टू द मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये दो ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से इस महामारी से बचने में बहुत ज्यादा सफलता मिल रही है। तो मैं ऐसे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस और मेजर्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इजी हैं डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए, और जिससे आप अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा सहयोग जो है वो इस महामारी से बचने में दे सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो प्रिकॉशंस क्या हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ये प्रिकॉशंस जो है ये फॉलो करती हूँ। जब कोविड का पहला केस आया था मार्च में, टिल डेट मैं इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कर रही हूँ एंड इट हार्डली टुक 7 to 8 मिनट्स। अगर इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ तो आई थिंक आई शुड शेयर दीज टिप्स विद यू एज वेल। सबसे पहले आते हैं मास्क के बारे में बात करते हैं। तो मास्क जो होता है वो आपको पता है डिस्पोजेबल भी आता है और डिफरेंट टाइप्स के जो है क्लॉथ मटेरियल में अलग अलग शेप्स के हर तरीके के मास्क है, और मास्क के लिए आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बट जो बाउंडेशन है वो ये है कि डोंट यूज हैंडकरचीफ, डोंट यूज योर चुन्नी दुपट्टा, साड़ी को जो है ड्रेप कर लेते हैं कुछ लोग नोज के पास, लेडीज और जेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा हैंडकरचीफ में जो है वो कर लेते हैं। बट ऐसा क्यों? हैंडकरचीफ ले रहे हो, यू आर कैरिंग द वायरस टू द होम और आप उसको अपने बाकी क्लोथ के साथ मिक्स कर के उसको धो देते हैं। सो व्हाट्स द यूज ऑफ यूजिंग द हैंकरचीफ? सो इसीलिए आप जो है एक प्रॉपर मास्क ही लें जिसको आप अपने एक सेपरेट जगह पर रखें ताकि वो बाकी कपड़ों के साथ जो है मिलके वायरस को और भी आपके घर में फैलाए नहीं। तो सबसे पहले तो मास्क को हमेशा अपने कोने के थ्रेड से पकड़ो, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे आप घर के बाहर हो, उसके सेंटर पार्ट से उसे कभी भी टच ना करो। हमेशा उसको अपने साइड से उसको ऐसे पकड़ो अपनी फिंगर्स की मदद से और उसको ऐसे करके पहन लो। दूसरी चीज, मास्क पहनने के भी लोगों के बहुत अलग अलग स्टाइल्स देखे गए हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले स्टाइल तो मास्क को जो है वो कुछ लोग यहाँ से करके और यहाँ पे ले लेते हैं। तो आई थिंक कि बिल्कुल आपकी जो मास्क होता है वो आपका जॉ लाइन पे होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है पहनने का। दूसरा चीज जो गलत तरीके से मास्क पहना जाता है वो है कि आप मास्क को यहाँ से नोज के नीचे आपका मास्क जो रहता है, ये भी जो है वो बहुत गलत तरीका है। तीसरा, कुछ लोग मास्क को जो यहाँ से यहाँ तक ही होते हैं, उनका ये पूरा पोर्शन जो है वो लोअर लिप्स तक ही मास्क होता है, तो छोटे छोटे मास्क होते हैं और ये पूरा नीचे का पोर्शन जो होता है उनका जो होता है वो विजिबल होता है। तो आई थिंक कि ये सारे तरीके जो होते हैं ये बिल्कुल गलत है मास्क को पहनने के। मास्क का सबसे सही तरीका है कि आप मास्क को दोनों थ्रेड से पकड़ो, उनको अपने ईयर्स पे जो है अटकाओ और उसके बाद उसको ऐसे पहन लो। मेक श्योर कि आप सेंटर पार्ट से उसको हल्का प्रेस करो और आपके जो ये नीचे जॉ लाइन के पास है ये मास्क जो होता है ये आपको यहाँ पे भी अच्छे से कवर करे और यहाँ पे भी। ऐसा ना हो कि यहाँ से और यहाँ से लूज है तो आपके सारे वायरस जो है वो साइड से भी आपको लग जाए। तो आपके जो पूरा मास्क है वो ये सारा एरिया को जो है वो अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर आप मास्क को सही तरीके से पहनोगे तो आप 85% जो है इस वायरस से बच रहे हो। तो आई थिंक मास्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं। बिफोर तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप मास्क जब घर से जा रहे हैं तो आप मास्क जो है वो अच्छे से लगाओ। दूसरी चीज, आपको अपने बैग में एक सैनिटाइजर की बोतल हमेशा रखनी है। सैनिटाइजर जो होता है वो हमेशा आप जब भी बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो, कहीं जाते हो, शॉप पे जाते हो या किसी के कहीं पे भी जा रहे हो, तो सैनिटाइज जो है वो हर 10-15 मिनट में अपने हाथों को आप सैनिटाइज करते रहो ताकि आप अपनी तरफ से जो है वो पूरी प्रिकॉशन लो। तो आप सैनिटाइजर की बोतल और मास्क ये मस्ट है। अगर आपको कुछ ऐसा वर्क है कि आपको बाहर जाके कुछ ऐसे क्लोथिंग खरीदना है या कुछ ऐसा करना है तो मेक श्योर कि आप ग्लव्स भी पहन लो इफ यू आर कंफर्टेबल, एंड इफ यू आर नॉट यू कैन स्किप द प्रोसेस बट यू हैव टू यूज द सैनिटाइजर एट अ रेगुलर इंटरवल। दूसरी चीज, जो डिस्टेंस बताया गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 गज की दूरी जो सरकार ने बोली है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में हो या कहीं पे भी बाहर हो तो आप अपनी तरफ से मेक श्योर करो कि आप सामने वाले पर्सन से 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रख रहे हो। आई थिंक कि ये सिंपल से ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग रास्ते में मास्क को छेड़ते रहते हैं। कभी कभी वो मास्क को ऊपर पुल करते हैं, कभी नीचे पुल करते हैं, कभी उसको ऐसे उतार के रख लेते हैं पॉकेट में या इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप बाहर जाते हो और आपको मास्क को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है,
बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बाय चांस किसी के घर जा रहे हो और आपको मास्क उतारना पड़ रहा है तो आप मास्क को अगेन यहीं से जो है वो पकड़े। मेक श्योर कि सेंटर पार्ट जो होता है वो आप उसको बिल्कुल भी टच ना करें। तो आप उसको उतारते वक्त भी ऐसे ही उतारें और उसको फोल्ड करके जो है मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि बाहर की साइड कौन सी है, और फिर आप उसको अपने पास रख लें। और जब आप उसको दोबारा यूज करें तो फिर से आप उसको थ्रेड से ही पहने। तो आप इन चीज का ध्यान दो, और ज्यादा से ज्यादा मास्क को जो है हल्का सा, किसी के घर जा रहे हो अगर आप, तो आप मास्क को जो है वो हल्का सा नीचे कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है आई थिंक मास्क को बाहर जाके रखने का। वरना कुछ लोग मैंने ऐसे देखा कि मास्क को उतार के दूसरों के बेड पे फेंक देते हैं, दूसरों के घर में जाके दूसरों के सामान के ऊपर रख देते हैं, तो वो खुद भी अपने मास्क को गंदा कर रहे हैं और दूसरों के घर में भी वायरस पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आई थिंक ये बहुत इजी प्रिकॉशंस है जो आप ले सकते हैं। कोरोना वायरस से आई थिंक 90% जो आप अगर आप ये करते रहेंगे तो आप 90% सेफ है। थर्ड चीज जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, वो होता है जब आप सारा काम कंप्लीट करके घर वापस आते हैं। वो जो प्रिकॉशंस होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही होती है जो बेसिकली हमारे को कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रमण में लाती है। तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को ये मान के चलो कि यू आर फुल ऑफ वायरस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप ये मान के चलोगे तभी आप प्रिकॉशंस लोगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी स्लीपर्स या आपने जो भी शूज या कुछ भी पहना है तो उसको अपने घर के बाहर ही उतारो। डोंट टेक द वायरस इनसाइड योर हाउस, उसको बाहर ही छोड़ दो। अगर आप कर सकते हो तो या तो उसको बाहर ही सैनिटाइज कर दो, या फिर उसको बाहर ही सिर्फ वाटर की हेल्प से उसको एक बार वॉश कर दो। उसके बाद घर आओ, घर में आने के बाद अपने सारे क्लोथ्स को जो है वो साइड में रख दो और उसको धोने में डाल दो, और उनको अलग से ही धो तो बेटर रहेगा। और मेक श्योर कि आप उन क्लोथ्स को दोबारा उसको टच ना करो, बस उसको लो या तो सीधा वॉशिंग मशीन में या एक सेपरेट जगह जो उसको रख दो। उसके बाद थर्ड चीज जो होती है अपने मास्क को क्लीन करना। मास्क अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो वेल एंड गुड, आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मास्क रीयूजेबल है तो आप उसको यहीं से उतारो एंड मेक श्योर कि आप सोप और वाटर की हेल्प से उस मास्क को अच्छे से क्लीन करो। दूसरी चीज, आप अपने हाथ और पैरों को थोड़ा सा क्लीन करो। तो यहां से लेकर यहां तक और पैरों में अप टू नी सोप लगा के अच्छे से इनको वाटर से क्लीन करो, और साथ ही साथ अपने फेस पे भी फेस वॉश, सोप, एनीथिंग दैट यू यूज आप वो लगा के जो है क्लीन कर लीजिए। सो दैट्स इट। आई थिंक इतना भी कर लोगे अगर आप, तो आप कोरोना वायरस से बहुत हद तक बच जाओगे। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा, ये तो हो गई आपकी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन, बट जो आप सामान बाहर से लेके, आपका बैग हो गया, इन सब में भी फुल ऑफ वायरस होता है। आपके मोबाइल एक्सेसरीज जो होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बैग को या तो एक सेपरेट रूम में रखो, अदरवाइज मेक श्योर कि जैसे डिटॉल के सैनिटाइजर आते हैं स्प्रे वाले, तो उसको अलग रखो, या फिर उस पे सैनिटाइजर वाला स्प्रे जो होता है वो एक बार अपने पूरे बैग पे छिड़क दो और उसको 2 घंटे तक टच मत करो। दूसरी चीज, अपने एक्सेसरीज, अब जैसे आपका फोन हो गया, तो फोन इज फुल ऑफ वायरस। आप बाहर जाते हो, फोन पे बात करते हो, फोन यूज करते हो, तो मेक श्योर कि फोन भी आपको उतना ही वायरस से जो है वो कवर्ड है। तो आप एक नैपकिन लो और नैपकिन के ऊपर सैनिटाइजर छिड़क के मेक श्योर कि आप फोन को अच्छे से क्लीन कर रहे हो। तो दैट्स इट। आई थिंक दीज आर द वेरी 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 इजी प्रिकॉशंस, और मैं तो ये 6 मंथ से आई थिंक रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ, एंड आई थिंक आप भी ये फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से 95% यू आर सेफ फ्रॉम द वायरस। बाकी वैक्सीन का वेट तो हम सब कर ही रहे हैं, इवन इफ यू आर गोइंग टू योर नियर शॉप। सो मेक श्योर कि आप ये प्रिकॉशंस, दीज वेरी सिंपल फ्यू स्टेप्स जो है वो आप फॉलो करो, एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को इस वायरस से जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करो, बिकॉज Delhi has already crossed the 3rd stage, and it's high time guys that we have to wake up and we have to take precautions by ourselves, because government जितना कर रही है वो कर रही है, but you also know कि लॉकडाउन जो है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो if you like this video, don't forget to like and also share this video with all your friends and family जिसको आप लोग सोचते हैं कि they are equally important to you और आप चाहते हैं कि वो भी इस कोरोना वायरस से सेफ रहें। So see you in my next video. Till then, thank you and be safe guys.